ज्वालामुखी क्रिया से जुड़े भूदृश्य। जी, ज्वालामुखी क्रिया से जुड़े भूदृश्य का मतलब क्या है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो आपको पता है कि मैग्मा धरती के बाहर आ जाता है और वही मैग्मा क्या कहलाता है? लावा। क्या उस लावा के जमने से, धरती के बाहर में जमने से कोई आकार या ढांचा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसी आकार या ढांचा को क्या बोलेंगे? बाह्य स्थलाकृति। क्या बोलेंगे? और आपको बता दे, कभी कभी ना मैग्मा निकल ही नहीं पाता है, अंदरे अंदरे कहीं ढुक ढाक के जम गया और अलग अलग डिजाइन में जम गया। कोई ऐसे जम गया, कोई ऐसे जम गया, समझे, कोई ऐसे लंबे से जम गया। तो जैसा उसको जगह मिला वहां पर जाके मैग्मा काची हो गया, जम गया। उस तरह से अगर मैग्मा अंदरे जम जाएगी और अंदर जम जाने से कोई अलग अलग स्थलाकृति बनेगा, अलग अलग डिजाइन बनेगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक स्थलाकृति या अभ्यंतरिक स्थलाकृति। तो बाह्य स्थलाकृति कहाँ बनेगा? धरती के बाहर। और अभ्यंतरिक कहाँ बनेगा? धरती के अंदर। ठीक है। बाह्य में क्या क्या है? पहला है राख या सिंडर शंकु, अभी हम लोग सबको डिटेल से देखेंगे। दूसरा क्या है? अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद, ज्वालामुखी डोट या प्लग, क्रेटर झील, लावा पठार, ज्वालामुखी द्वीप, लावा का मैदान, मेसा तथा बूटी। और वहीं अगर देखेंगे अभ्यंतरिक में क्या है, तो बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, जितना लिथ आएगा सब अंदर का, समझे, लोपोलिथ, सील और डाइक। तो जितना लिथ वाला आने वाला सब किधर? आंतरिक। ठीक। और सील और डाइक ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब बाकी अलग अलग तरह का दिखेगा, सिंडर शंकु, अम्ल लावा शंकु, ज्वालामुखी डोट, क्रेटर झील, लावा पठार, लावा मैदान, ज्वालामुखी पर्वत, सब कहाँ देखने को मिलता है? धरती के बाहर। पर्वत कहाँ दिखेगा? बाहर। पठार कहाँ दिखेगा? बाहर। अंदर थोड़ी पठार रहेगा। मैदान कहाँ देखिएगा? बाहर। ठीक है। तो ये सारा बाहर और ये सारा अंदर। ठीक। अब एक हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? ये देखने वाले हैं कि जो धरती के बाहर में ज्वालामुखी से आकृतियां बनती है, वो आकृतियां दिखती कैसी है। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, जल रहा है। वो आकृतियां दिखती कैसे? सबसे पहला जो बनता है जी, उसका नाम है राख या सिंडर शंकु। क्या नाम है? राख या सिंडर शंकु। देखो जी, राख या सिंडर शंकु जो बनता है ना, उसके अब बनता कैसा पहले ये देख लो। ये विस्फोट के बाद निकला हुआ लावा अगर तुरंत ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाने के बाद शंकु का जैसा जम जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? राख या सिंडर शंकु। इसके किनारे का ढाल ऐसा होता है, ये इस टाइप का। इस टाइप का मतलब ये क्या होता है? अवतल ढाल। कैसा होता है? अवतल। आपको तो पता है दो तरह का होता है लेंस, जब आप पढ़े थे। एक पढ़े थे उत्तल, उत्तल लेंस ऐसा होता है, पढ़े थे। और ये कौन सा लेंस है? अवतल। आपको ढाल कैसा लग रहा है? इस टाइप का लग रहा है कि ऐसा लग रहा है? ए की बी? बी वाला लग रहा ना, तो इसका ढाल क्या होता है? अवतल। क्या होता है? किसका ढाल अवतल होता है? सिंडर शंकु का ढाल कैसा होता है? अवतल। और ये कहाँ देखने को मिलती है? हवाई द्वीप में। कहाँ पर? आपको क्या बताया था? हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए। कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए में। यूएसए का एक स्टेट है बाबू, हवाई द्वीप। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर। उसके बाद देखो दूसर का क्या है? अम्ल लावा शंकु अथवा गुंबद। अम्ल लावा शंकु को अगर देखेंगे ना, तो इसका निर्माण ऐसे लावा से होता है जिसमें किसकी मात्रा होती है? अम्ल की। और इस लावा में क्या होता है? सिलिका। जिस लावा में सिलिका ज्यादा होगा वो लावा गाढ़ा होगा कि पतला? गाढ़ा। और यहाँ पर देखो इस तरह का ज्वालामुखी ऐसा देखने को मिलता है धरती के बाहर में, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? इटली का स्ट्राम्बोली, इटली का। उसके बाद फ्रांस में पाइसीडोम, फ्रांस में। और वहीं तीसर का देखो क्रेटर झील। क्रेटर झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ज्वालामुखी का मुंह फट के बहुत बड़ा हो जाता है ना, और अंदरे अंदरे कौन चीज जम गया? लावा जम गया। यानी ज्वालामुखी का जो है मुंह बंद हो गया है और ऊपर से चौड़ा जैसन हो गया है। जैसे आपने देखते हैं कीप, जब आप राशन लेने के लिए जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, तो तेल लेने के लिए पता है इस तरह करके बोतल का डब्बा में ना कीप डाल देता है, ऐसा कीप रहता है, देखें इस टाइप का कीप रहता है कि नहीं। तो इसका मुंह जस्ट उसी कीप का जैसा हो गया, अंदर में पतला और बाहर में मुंह कैसा हो गया? चौड़ा। अगर ऐसा हो जाएगा
और यहाँ पर क्या जम जाएगा, लावा जम जाएगा। तो क्या होने वाला है, बरसात के मौसम में जब बारिश होगा तो बारिश का पानी इसमें क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और जम जाएगा तो क्या बन जाएगा, झील। क्या बन जाएगा, इसी झील को क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। तो ज्वालामुखी के मुंह में जो झील बनता है उसको क्या बोलते हैं, मुंह में झील कैसे बनता है, सबसे पहले ज्वालामुखी का मुंह क्या हो जाता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। और अंदर में कौन चीज जम जाता है, लावा। और उस बड़ा वाला मुंह में बरसात का पानी जमा हो जाता है, क्या बन जाता है, झील। दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर झील कौन सा है, हाँ कौन सा है, उत्तरी सुमात्रा की तोबा झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी क्षेत्रफल कितना बड़ा एरिया में ये झील है, 1900 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र में कौन सा झील है, लोनार झील। कौन सा झील, ये कैसा झील है, क्रेटर झील। कैसा, तो क्रेटर झील क्लियर है, बहुत अच्छा। देखो जी, लावा का पठार जो आपको देखने को मिलता है वो भारत में देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, दक्कन का पठार। क्या नाम है, दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार के बारे में जानोगे और डिटेल से जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारत जो है ना, एक समय अफ्रीका का हिस्सा था। और जैसे ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, उस समय यहाँ पर इस धरातल वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ, ठीक है। और उसी ज्वालामुखी से निकला हुआ मेग्मा से, लावा से, यहाँ पर क्या बन गया, लावा का पठार। ये तो एक्सप्लेन करके बाद में इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि भारत में जो दक्कन का पठार है वो सबसे बड़ा लावा का क्या है, पठार है। भारत का सबसे बड़ा लावा का पठार कौन है, दक्कन का पठार। वहीं और भी है, अमेरिका का कोलंबिया का पठार क्या है, लावा का पठार का एग्जाम्पल है। अब सोचो लावा का पठार कब बनेगा, जब जमीन के अंदर से मेग्मा निकलेगी, जो लावा है वो निकलेगा। और अगर लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा होगा तो वो पर्वत का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अगर वो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, इसका मतलब उसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तब वही लावा क्या करेगा, पठार बनाएगा। क्या बनाएगा, पठार, है ना। पठार का आकार किस तरह का होता है, पठार का आकार किस तरह का होता है, मेज की तरह का होता है। किस तरह का होता है, मेज की तरह का आकार किसका होता है, पठार। और वही जब शंकु की तरह का हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसे हम लोग, पर्वत। क्या कहेंगे, पर्वत। जब मेज की तरह से अगर ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, मैदान। क्या कहलाएगा, मैदान, ठीक है। तो वही देखते हैं आप, ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है। देखो द्वीप किसको बोलते हैं, ऐसा जमीन जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, द्वीप। अब ज्वालामुखी द्वीप का मतलब क्या है, जब समुंदर के तली में, ये क्या है, समुंदर का तली, जब समुंदर के तली में ज्वालामुखी का उत्पत्ति हो जाए, तब इससे निकला हुआ जो मेग्मा है वो समुंदर के अंदर अंदर कौन सी हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, और जमा होगा तो चूंकि समुंदर में यहाँ पर पानी है तो जमा होते होते ठंडा भी होते जाएगा। और एक समय तो आएगा ये जब जमा होते होते समुंदर के किधर आ गया, ऊपर आ गया। जब ऊपर उठा हुआ भाग आपको दिखेगा, आप इसे क्या कहिएगा, द्वीप। क्या कहिएगा, द्वीप। तो द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है। यहाँ कैसे बना, समुंदर के तली में किसका उत्पत्ति हुआ, ज्वालामुखी का। इसका लावा जमजम के किधर आ गया, समुंदर के तली से ऊपर आ गया। और समुंदर के जो सतह है उसके ऊपर वो दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वालामुखी द्वीप। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, हवाई द्वीप, जो उतना देर से डिस्कस कर रहे थे, हवाई द्वीप वो, और एल्यूरियन द्वीप। इसके अलावा लावा का मैदान क्या होता है, लावा का मैदान क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा लावा से बनेगा जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा कम होगा और ये पठार का जितना ऊंचा भी नहीं उठेगा। जैसे लावा निकला और निकल के जमीन के सतह तक दूर तक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उससे क्या बनता है, लावा का मैदान। जो लावा का मैदान बनता है, यहाँ पर जो मिट्टी बनती है वो कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए बेहतर होता है, कपास के लिए। काली मिट्टी बारिश के पानी को सोख कर चिपचिपा जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिपचिपा। इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये क्या है, लावा का मैदान, ठीक है। तो पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स छूटा हुआ था, है ना, उसमें से एक है मेसा एवं बूटी। एग्जाम में बेसिकली मेसा और बूटी का एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ठीक है।
मेसा और बूटी क्या होता है इसको ध्यान से देखो। मेसा जो होते हैं ना, मेसा बड़े आकार के होते हैं, अब बूटी उससे छोटे आकार के होते हैं। होता क्या है, देखो ये हमारा धरातल है और इस धरातल के ऊपर ये क्या है, ये मैग्मा या लावा का जमा हुआ एक ऊंचा जगह है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका धरातल है और इस धरातल के ऊपर ये क्या है जी, लावा का जमा हुआ ऊंचा जगह है, ठीक है। और लावा बीच से क्या हो रही है, मैग्मा क्या हो रही है, बीच से निकल रही है, जिसके जमा होने से ये बना है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, प्राचीन आग्नेय चट्टान के ऊपर, ये पुराना आग्नेय चट्टान, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि लावा के जमा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। लावा के जमा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। लावा में क्या निकलता है, आग, है ना। तो वहां से याद रखो, लावा के जमा होने से क्या बनता है, आग्नेय चट्टान। सबसे ज्यादा मजबूत और कठोर चट्टान कौन होता है, आग्नेय चट्टान। धरती में सबसे पुराना चट्टान आग्नेय चट्टान। सबसे पहले कौन सा पत्थर बना था, आग्नेय चट्टान, ठीक है। यही आग्नेय चट्टान जब लावा के जमा होने से धरातल पर बन जाती है तो क्या होता है, और उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर एक लावा का टोपी जैसा आकार जमा हो गया, है ना। धरातल पर ये आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान के ऊपर अगर लावा का टोपी जैसा आकृति बन जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसा। क्या कहते हैं, मेसा। अब ध्यान से देखो, ये जो मेसा बना है, ये जो मेसा बना है, क्या ये मेसा भविष्य में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, हर चीज टूटता है, ये मेसा भी जो टोपी जैसा बना है भविष्य में क्या होगा, टूटेगा। और टूट टूट के क्या हो गया, छोटा। अगर मेसा टूट टूट के छोटा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बूटी। क्या कहेंगे, बूटी। जड़ी बूटी सुने हो, बूटी तनी सुन होता है, तो मेसा टूट टूट के छोटा हो गया तो क्या बन गया, बूटी। मेसा का एग्जाम्पल क्या है, यूएसए का ग्रांड मेसा, यूएसए का ग्रांड मेसा। और बूटी का एग्जाम्पल क्या है, वो भी यूएसए में है, उसका नाम क्या है, सीप्रो। क्या नाम है, तो मेसा का एग्जाम्पल ग्रांड मेसा और बूटी का एग्जाम्पल सीप्रो, ठीक है। इंट्रूसिव टोपोग्राफी, पिछले क्लास में आपको याद है हम लोग एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी देखे, पिछले क्लास मतलब अभी तुरंत भी देखे और इसके पहले वाले क्लास में भी देखे थे कि ज्वालामुखी की जब उत्पत्ति होती है तो उसके बाहर में जब मैग्मा निकलता है तो क्या क्या बनता है। आज देखेंगे, अगर अंदरे जम गया, अंदर धरती के अंदर ही अगर मैग्मा जम गया तो कौन कौन सा आकार का बनेगा और उसका नाम क्या होगा। बात क्लियर है। देखो, सबसे पहले जहां पर बहुत ही ज्यादा मैग्मा होता है, जहां से मैग्मा निकलती है और जहां बहुत ज्यादा मैग्मा चेंबर होता है, मैग्मा चेंबर है ना, तो धरातल के अंदर जहां बहुत ज्यादा क्या होता है, मैग्मा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैथोलिथ। क्या कहते हैं, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ इंट्रूसिव टोपोग्राफी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे ज्यादा मैग्मा कहाँ होता है, बैथोलिथ में। आपको दिख रहा होगा सबसे गहराई में कौन होता है, बैथोलिथ। धरातल के बहुत अंदर कौन होता है, बैथोलिथ, और इसमें मैग्मा ही मैग्मा है, बहुत ज्यादा मैग्मा। तो क्या होगा जी, मैग्मा का सबसे बड़ा गुंबदाकार जमाव। गुंबदाकार का मतलब क्या होता है, आप मस्जिद वगैरह जाएंगे तो इस तरह का गुंबद का जैसा बना हुआ देखें, ऐसा गुंबद रहता है, तो उसी तरह का गुंबदाकार जमाव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। क्या कहते हैं, बैथोलिथ, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या होती है, गहराई में। सबसे ज्यादा गहराई में कौन है, बैथोलिथ। बैथोलिथ के बाद हम लोग देखते हैं क्या इस बैथोलिथ से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। इस बैथोलिथ से मैग्मा किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। तो ये जो मैग्मा लंबवत है, ये जो लंबे लंबे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इस वाले को क्या बोलेंगे, डाइक। क्या बोलेंगे, डाइक किसे कहते हैं, बैथोलिथ से जो मैग्मा ऊपर की तरफ आती है उस लंबे संरचना वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, डाइक। क्या कहते हैं, डाइक। तो डाइक कैसा होता है, नली होता है। क्या होता है, नली। वह नली जिससे होते हुए मैग्मा ऊपर की तरफ आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइक। बात क्लियर है। अब देखो, लेकोलिथ क्या होता है, यह भूगर्भिक परतों में उतल आकृति में पाया जाता है। उतल का मतलब क्या है,
आपको हम बताए थे कि लेंस अगर देखेंगे तो दो तरह का होता था, है ना। एक ऐसे बोले थे ये क्या है, उत्तल, जिसका बीच में निकला हुआ और किनारे किनारे चपटा, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल। और वहीं इसका उल्टा कर देंगे, बीच में चपटा किनारे निकला हुआ ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल, है ना। तो जहां पर मेग्मा इस आकार में जमा हो, इस आकार मतलब कौन सा आकृति है ये, उत्तल आकृति। जहां पर मेग्मा उत्तल आकृति में जमा होता है उसे क्या कहते हैं, लेकोलिथ। तो कहाँ है जी लेकोलिथ, यहाँ पर क्या है, लेकोलिथ, है ना। ये आकृति कैसा होता है, उत्तल आकृति का, ऊपर से नहीं दिख रहा है लेकिन कैसा होता है, उत्तल आकृति, इसको क्या बोलते हैं, लेकोलिथ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लेकोलिथ का आकृति कैसा होता है, उत्तल आकृति, और ये कहाँ होते हैं, सबसे अंदर कि भूपृष्ठ के एकदम नीचे, भूपृष्ठ के एकदम नीचे होते हैं, कौन होते हैं, लेकोलिथ। तो अभी आप देखें बैथोलिथ जो सबसे अंदर होता है, और लेकोलिथ जो भूपृष्ठ के एकदम कहाँ होते हैं, नीचे, भूपृष्ठ के एकदम नीचे, कौन होता है, लेकोलिथ। इस लेकोलिथ के बाद देखो फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, जब मेग्मा का जमाव मोड़दार पर्वतों के अपनति और अभिनति में होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। जैसे देखो यहाँ पर अंदर में जो चट्टाने, जो ब्लैक कलर का हिस्सा हम बनाए, ये क्या है, चट्टान। ये चट्टाने देखो मुड़ी हुई है, सीधा है कि मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ। ये जो चट्टान मुड़ गया है ना, इसका मुड़ाव का देखो दो हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा ये वाला दिख रहा है, नीचे बना दिए, और एक नीचे का हिस्सा ये दिख रहा है, हम यहाँ पर नीचे बना दिए। तो जो ऊपर का ऐसे उभरा हुआ हिस्सा रहेगा, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, अपनति, क्या बोलेंगे। और नीचे का जो ऐसे गड्ढा वाला हिस्सा रहेगा, ये गड्ढा वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, अभिनति, क्या बोलेंगे। जब मेग्मा निकलेगी तो वो ऊपर वाले हिस्सा में भी जमा हो जाएगी, अपनति में हो सकती है, और वो नीचे गड्ढा वाला हिस्सा में भी क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। गड्ढा वाला हिस्सा का मतलब अभिनति। तो अगर मेग्मा चट्टानों के मोड़ में जमा हुआ, मोड़ मतलब चट्टानों का ऊपर अपनति में जमा हो गया और चट्टानों के नीचे कहाँ जमा हो गया, अभिनति में, तब इस तरह की आकृति को एक साथ क्या कहते हैं, फैकोलिथ। क्या कहते हैं, फैकोलिथ। तीनों एक बार फिर से सुनो। बैथोलिथ क्या होता है, भूगर्भ के बहुत गहराई में होता है बैथोलिथ, और सबसे बड़ा मेग्मा का चेंबर वाला जगह है कौन, बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ से जो नलिका जैसी निकलती है उसे क्या कहते हैं, डाइक। क्या कहते हैं, डाइक। भूपृष्ठ के एकदम नीचे, जमीन के एकदम नीचे जो उत्तल लेंस के समान मेग्मा जम जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेकोलिथ। क्या कहते हैं, लेकोलिथ। और अगर भूपृष्ठ में कहीं अंदर में चट्टान मुड़ा हुआ है, उस मुड़ा हुआ चट्टान के ऊपर यानी अपनति में मेग्मा जम गया या अभिनति में मेग्मा जम गया, तो दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, फैकोलिथ। क्या बोलेंगे, फैकोलिथ। सील का होता है, जरा देखो, अगर किसी चट्टान के बीच में ढुक के मेग्मा जम गया, चट्टान के कहाँ ढुक गया, बीच में, चट्टान के बीच में मेग्मा ढुक गया है और जम गया है, इसको क्या बोलेंगे, सील। क्या बोलेंगे, सील। चट्टान के बीच में मेग्मा ढुक जाएगा तो सील। बात क्लियर है, चलिए।